क्या झगड़ा सच में होता है? झगड़ा कैसे शुरू होता है? दो व्यक्ति होते हैं, एक कुछ बोलता है, दूसरा बुरा मान जाता है। या फिर एक कुछ काम बोलता है दूसरे व्यक्ति को, वो नहीं करता या नहीं मानता, तो झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर दोनों तरफ से अलग अलग शब्द बोले जाते हैं और झगड़ा बढ़ जाता है और फिर कहा जाता है कि हमारा झगड़ा हो गया, या आप मुझसे लड़ पड़े या तुम मुझसे लड़ पड़े, हमारी लड़ाई हो गई। इसी प्रकार झगड़ा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक घर का सीन है, एक घर है, वहाँ पर एक पत्नी बैठी हुई है। वो शायद मोबाइल देख रही है या यूं ही बैठी हुई है, और पति वहाँ से गुजरा एक कमरे से दूसरे कमरे में। उसने देखा पत्नी बैठी हुई है और कहीं पे कुछ काम बाकी है, जो घर का काम है शायद पत्नी को करना होगा, लेकिन उसने नहीं किया। तो पति ने पत्नी को बोल दिया कि आलसी है, बैठी हुई है, काम नहीं कर रही, उठ के काम कर ले। इसी प्रकार पत्नी ने ये शब्द सुने और पत्नी को बहुत बुरा लगा। वो उठ तो गई, काम करने लग गई, लेकिन शायद दोनों में झगड़ा हो गया। पत्नी ने बोला, ये कैसे बुरे शब्द मुझे बोल दिए, और उस पत्नी का पूरा दिन ही उन शब्द की वजह से खराब हो गया। क्यों? क्योंकि उसको ये जो आलसी शब्द बोला गया, उस पत्नी को वो शब्द बहुत बुरा लग गया। लेकिन क्या सच में ही पति झगड़ा करना चाहता था, या बस उसने ऐसे ही बोल दिया, उसके मुंह से शब्द निकल गए उस पत्नी के लिए आलसी? शायद पति के लिए वो शब्द इतने बुरे नहीं थे, लेकिन उस पत्नी के लिए वो शब्द बहुत बुरे हो गए, और जिसकी वजह से उन दोनों का झगड़ा हो गया। इसी प्रकार झगड़ा शुरू होता है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई शब्द बोल देता है। कभी ये झगड़ा आपस में, फैमिली में, रिश्तेदारों में, पड़ोस में या समाज में कहीं भी हो सकता है। दो व्यक्तियों का झगड़ा हो जाता है, लेकिन क्या सच में वो दो व्यक्तियों का झगड़ा होता है? अगर हम गहराई से इसे देखें और समझने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि दो व्यक्तियों का झगड़ा नहीं होता। एक व्यक्ति सिर्फ कुछ शब्द बोलता है दूसरे व्यक्ति को, लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति है उन शब्द के कुछ अलग अलग मीनिंग निकाल लेता है। वो शब्द उसकी ईगो को हर्ट कर जाते हैं, उसको वो शब्द अपमानजनक लगते हैं। उस व्यक्ति को ऐसा क्यों लगता है? अगर हम इसको और गहराई से देखें तो समझेंगे कि सामने वाले व्यक्ति ने इस मैं को कुछ कहा, सिर्फ शब्द कहे। वो शब्द जब इस मैं ने सुने, इस मैं के अंदर गए, तो क्या हुआ अंदर? ये जो मैं है, इसने कुछ कहानियां सुन रखी हैं, कुछ कहानियां बना रखी हैं, कुछ कहानियों में ये मैं जी रहा है। कुछ कहानियों में कह लो या किसी एक कहानी में कह लो, ये जो मैं है, जो है नहीं, वो भी सिर्फ एक विचार है। वो एक कहानी के अंदर जी रहा होता है। उस कहानी में, उस कहानी के अंदर उस शब्द का मतलब अपमान होता है। वो शब्द गलत होते हैं, क्योंकि जब ये विचार आता है कि मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, उसी वक्त अलग अलग कहानियां बनने लग जाती हैं। हर चीज दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। जब यहाँ पर कोई व्यक्ति खुद को इस संपूर्णता से अलग मानता है, एक अलग मैं मानता है, तब वो हर चीज को अपने से अलग कर देता है। वो दो टुकड़ों में चीजों को बांट देता है। इसी प्रकार वो हर चीज को अच्छे बुरे, सही गलत, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इन चीजों में बांटना शुरू कर देता है। ये इंटेंशनली नहीं होता, ये अपने आप होना शुरू हो जाता है। तो वो जो मैं है ना, चाहे वो बोलने वाला मैं हो या सुनने वाला मैं हो, वो हर चीज को दो हिस्सों में बांटता है। जब सामने से कोई शब्द बोले जाते हैं और इधर ये बैठा हुआ, इधर ये खड़ा हुआ, इधर ये सुनने वाला जो अलग से मैं है, जब उन शब्दों को सुनता है तो उनमें फिल्टर लगाने लगता है अपनी कहानी के हिसाब से। उसने जैसी कहानी बना रखी है जीवन में, उस कहानी के हिसाब से उस शब्द के पीछे अर्थ जोड़ने लग जाता है, मीनिंग जोड़ने लग जाता है। पति ने सिर्फ बोला कि आलसी बैठी हुई है, दूसरा काम कर ले कुछ,
शायद हो सकता है उसने मजाक में बोला हो और हो सकता है उसने गुस्से में भी बोला हो, वो सिर्फ शब्द थे, लेकिन उस आलसी शब्द के पीछे उस पत्नी ने कितनी सारे मीनिंग जोड़ दिए। शायद उसने ये सोच लिया कि पति मेरी बुराई कर रहा है, मुझे पसंद नहीं करता, मेरे बारे में गलत बोलता है, और भी बहुत कुछ जोड़ सकती है वो पत्नी जो उसकी कहानी के अंदर आता है। लेकिन उसको इतना कुछ नहीं बोला गया था जितना कुछ उसने सुन लिया। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जब आपको कुछ बोलता है, सुनते हो आप, तो उसके पीछे के जो अर्थ होते हैं ना, वो हम खुद जोड़ते हैं। उस व्यक्ति ने वो अर्थ नहीं बोले होते, उस व्यक्ति ने सिर्फ शब्द बोले होते हैं। मैं इस पे आपको एक अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ कि एक बार क्या हुआ। जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊं, जो इधर ये मैं है, ये कभी किसी को ना तू नहीं बोलता। मैं इधर जो ये मैं है, ये हमेशा सामने वाले से जब बात करता है आप बोल के बात करता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी से ये आप बोल के बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैं है, ये कभी किसी को तू नहीं बोलता। इसलिए इस मैं को कभी किसी से तू सुनना पड़ जाता है ना, तो कभी कभी बुरा लग जाता है। तो काफ़ी पुरानी बात है, एक बार मैं किसी से कोई डीलिंग कर रहा था, एक कस्टमर से बात कर रहा था। ठीक है, तो उस कस्टमर ने मुझे तू बोल के बात करना शुरू किया। लेकिन उस टाइम मैं इस स्टेज पे था कि मैं इंस्टेंट रिप्लाई नहीं देता था। मैंने ये सोचा कि अगर ये जो कस्टमर है आज से 2 या 3 महीने पहले इसने मुझे इसी प्रकार तू बोल के बात की होती, तो मेरे मुंह से इंस्टेंट रिप्लाई आ जाता कि भाई साहब लैंग्वेज को सही से यूज़ करो। लेकिन जिस समय ये बात हुई, उस समय मैं चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो जब उसने मुझसे तू करके बात की ना, तो मेरे अंदर ये विचार आया कि अगर यही बात इसने आज से 2 या 3 महीने पहले की होती तो अभी तक इंस्टेंट रिप्लाई चला गया होता। लेकिन कोई बात नहीं, वो शब्द हैं उसने बोल दिए। तो उस व्यक्ति ने जब मुझसे और आगे बात करनी शुरू करी और हमारी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें शुरू हुई, उसकी लैंग्वेज वही थी तू की और मेरी लैंग्वेज वही थी आपकी। ठीक है ना, तो मुझे लगा कि मैं उसको आप बोलूँगा तो शायद वो अपनी लैंग्वेज चेंज कर दे, लेकिन उसने लैंग्वेज नहीं चेंज करी। फिर धीरे धीरे हमारी बात आगे बढ़ी और हमने देखा एक्चुअली वो किसी दूसरे शहर से आए थे और उन कस्टमर के साथ उनके माताजी और पिताजी भी थे। तो जब तक वो मुझसे किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, तभी उनकी माताजी साथ में बैठी हुई थी और उनके पिताजी कहीं दूर चले गए थे। तो उन्होंने अपने माताजी से बोला, मम्मी पापा कहाँ गया? ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला, जा तू बुला के ला उसे। तो मैंने तब जब ये सारा हो रहा था सीन, तब मैं अंदर से ये भी देख रहा था कि ये क्या हो रहा है और मैं उनसे बात भी कर रहा था। तब मैंने उन चीज़ों को अच्छे से एनालाइज किया और समझा कि वो अपने माता पिता से भी तू ही बोल के बात कर रहे हैं। तो मेरे लिए जो वो तू वर्ड था ना, वो अपमानजनक था, लेकिन उनके लिए नहीं है। वो बिल्कुल भी मुझे अपमान दे के बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अपने माता पिता से भी तू ही बोल के बात कर रहे थे। वो उनकी लैंग्वेज थी, वो अपमान करने के लिए तू नहीं बोल रहे थे। यहाँ पे ये जो मैं है ना, उसने सीख रखा था कि जो तू है ना अपमानजनक वर्ड है, क्योंकि मुझे कभी किसी ने आज तक तू नहीं बोला, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स नहीं है ज़्यादा जो बहुत चाइल्डहुड के फ्रेंड होते हैं, जो बड़े होने तक भी यार दोस्त बन जाते हैं या तू बोल के बात करते हैं। मेरे नॉन जितने भी हैं मुझे सब आप बोल के ही बात करते हैं, या मैं जिनसे छोटा हूँ वो मुझे बेटा बोल के बात करते हैं। तू मुझे लगभग कोई नहीं बोलता है। तो मेरे लिए वो जो तू था ना, अपमानजनक बात हो गई थी। लेकिन तब मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने वो सारी चीज़ें देखी कि वो तू सिर्फ शब्द है, वो मैं हूँ जो उसको गलत समझ रहा हूँ। सामने वाला मुझे गलत नहीं बोल रहा है, वो कोई गाली नहीं है, वो कोई बुरा शब्द नहीं है, वो कोई नेगेटिव नहीं है। इसी प्रकार अगर कभी हमें दिख जाए और ये समझ में आने लगे कि सामने वाला जो बोल रहा है ना वो सिर्फ शब्द है, उसके पीछे के मीनिंग हम जोड़ते हैं, उसके अंदर नेगेटिविटी हम डालते हैं, उन शब्दों का गलत मतलब हम निकालते हैं। जब जिस पॉइंट पे अगर आपको ये दिखने लग जाएगा, तब कोई झगड़ा नहीं रहेगा। तब क्या रहेगा? सिर्फ शब्द होंगे। इधर से शब्द कुछ बोले गए, उधर से शब्द कुछ सुने गए, उधर से कुछ शब्द निकले और इधर से सुने गए। सिर्फ शब्द रहेंगे और उनका सुनना रहेगा, उसके पीछे मीनिंग नहीं जोड़ा जाएगा, ना ही वो झगड़ा होगा। सिर्फ बोला जाएगा, सुना जाएगा।
जिस प्रकार यहाँ पे भी ये बोला जा रहा है, ये वीडियो बनाई जा रही है, उधर आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ये शब्द है यहाँ से निकल रहे हैं और शब्द हैं जो उधर आपके कानों में जा रहे हैं। अब हो सकता है जो वीडियो बनाते टाइम यहाँ पे ये जो मैं है उसने ये वीडियो बनाई है कि किस मोटिव से बनाई है कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जो बैठ के सुन रहा है वो इन शब्दों को कैसे लेगा, वो इन शब्दों को कैसे सुनेगा, वो इन शब्दों को कैसे समझेगा, वो उसकी अपनी कहानी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कैसी कहानियाँ बना रखी हैं, कैसी कहानियाँ सुन रखी हैं, और जो शब्द यहाँ से बोले जा रहे हैं उन शब्द का वहाँ पर क्या मीनिंग होता है। तो कुल मिला के आज जो ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है उसका मेन पॉइंट यही है कि जब जो दो व्यक्ति होते हैं आपस में बात करते हैं तो वो सिर्फ शब्दों का ही एक्सचेंज होता है, उसके पीछे की फीलिंग्स, उसके पीछे की मीनिंग जो यहाँ पर एक मैं है वो खुद है भी नहीं, जो सिर्फ एक विचार ही है, लेकिन वो मान के बैठा है कि मैं अलग एक व्यक्ति हूँ और पूरा संसार अलग है। वो मान के बैठा है कि अलग अलग शब्दों का अलग अलग मीनिंग होता है। जब ये किसी पॉइंट पे आपको दिख जाएगा कि कोई मैं नहीं है, सिर्फ एक विचार है, तब ये भी समझ में आने लगेगा कि उन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। और ये समझ किसी को नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ एक अंदर से कुछ फीलिंग निकलेगी, किसके अंदर से, किसी के अंदर से नहीं, क्योंकि कोई एक अलग यहाँ नहीं है, कोई एक अलग वहाँ नहीं है, सब इस संपूर्णता के हिस्से हैं। तो जिस पॉइंट पे जब ये सब ये नॉर्मल होता हुआ दिखेगा, नॉर्मल होने लगेगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई शब्द बुरे नहीं लगेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो आपका मैं है ना, तब वो वहाँ रहेगा नहीं, सब कुछ अपने आप घटेगा। हो सकता है झगड़ा भी हो जाए, तब आपको पता नहीं चलेगा कि वो झगड़ा हो रहा है, क्योंकि सब अपने आप घटता हुआ दिखेगा। शब्द है, ये भाषा है, बोली जा रही है, वहाँ कोई होगा नहीं जिसे ये दिखे। ये शब्द हैं, ये इसलिए बोले जा रहे हैं दिखेगा, क्योंकि जब हम शब्द, ये संपूर्णता है, इसको हम शब्दों में बोलने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, क्योंकि शब्द बहुत लिमिटेड है और ये इस संपूर्णता को नहीं बयान कर सकते। लेकिन आपकी भी एक भाषा है, मेरी भी एक भाषा है, इसलिए इस भाषा की वजह से कुछ तो बोलना पड़ता है। इसलिए बोला जा रहा है कि जब ऐसा दिखेगा, वहाँ कोई है होगा नहीं जो इसको देखेगा।